ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कुंभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो यदि आपको कंफर्म है तो लग्न राशि से देखिए, नहीं तो अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ सबसे पहले लग्न भाव पर ही दृष्टि डालेंगे। लग्न में शनि है और अभी लंबे अरसे तक बने रहेंगे। यहाँ पर राजयोग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और मंगल भी हैं, और मंगल भी राजयोग बनाकर बैठे हैं क्योंकि 10वें घर के स्वामी लग्न में है। 10वें भाव का स्वामी कहीं ना कहीं योग, पूर्ण योग कारक उसको कहा जाता है, और लग्न का स्वामी भी पूर्ण योग कारक कहा जाता है। अनकंडीशनल पूर्ण योग कारक होते हैं ये दोनों भाव। तो इनकी युति और अभी 23 दिन तक रहेगी, अप्रैल के 23 तारीख तक रहेगी, यानी कि इनकी युति कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस महीने आपका पूरा करा सकती है। मंगल है तो प्रॉपर्टी संबंधित, शनि है तो कोई बड़ा कार्य, कोई लीगल कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, या कोई बहुत पुराना कार्य जो अटक रहा था वो इस महीने आपका पूर्ण हो सकता है। लेकिन मंगल शनि की युति गुस्सा बहुत देती है, तो गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा। यहाँ पर गुस्सा ऐसा होता है जो आत्मघाती होता है, यानी कि जो अपने ही नुकसान कराता है और अपनों का नुकसान कराता है। तो यहाँ पर गुस्से पर जितना नियंत्रण करके रखेंगे उतना अच्छा है। गुरु का ये आखिरी महीना है तीसरे भाव में, उसके बाद आपके वो केंद्र में आ जाएंगे और यहाँ से वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो ये आखिरी महीना है जब गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान पर होगा। तो इसके बाद से भाग्य स्थान से उनकी दृष्टि हट जाएगी और लाभ के स्थान से भी हट जाएगी। चौथे भाव में आ जाएंगे तो हाँ, जीवन में बदलाव अवश्य आएंगे, लेकिन अभी भी ये महीना है जहाँ पे भाग्य का साथ आपका बहुत देगा, तो इसका उपयोग कीजिएगा। इस महीने एक ग्रह जो बहुत तंग करने वाला है सभी को, वो है बुध महाराज। क्यों? क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। बुध का वक्री होना एक कोई बहुत नई घटना या कोई बहुत असामान्य घटना नहीं है। बुध कुछ महीनों बाद वक्री होते रहते हैं क्योंकि उनकी स्पीड ही ज़्यादा है, और सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर ग्रह वक्री होता है। इनर प्लैनेट की अलग डिग्री होती है, यानी कि बुध शुक्र की, और बाकी ग्रहों की अलग होती है। तो यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं वक्री होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल वक्री नहीं हो रहे, पतित भी हो रहे हैं। कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। तो आपके पंचम के स्वामी, अष्टम के स्वामी वक्री हो जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अष्टमेश क्योंकि वक्री हो रहे हैं। पंचम के स्वामी वक्री होने के आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो पतित हो रहे हैं, वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, लेकिन ये धन का स्थान भी है। तो नीच का ग्रह आज के टाइम में पैसा बहुत देता है। मैंने कई कुंडलियाँ देखी है जहाँ पे नीच का ग्रह और धन से संबंध कुछ हो गया, लाभ से हो गया, बहुत पैसा व्यक्ति कमाता है रातों रात। तो यहाँ पे हो सकता है पैसा आपके पास बहुत तेज़ गति से आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 9 तारीख को बुध आ जाएंगे और 8 को सूर्य ग्रहण लगेगा, और ये सब कुटुंब भाव में हो रहा है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, और घर में संबंध बिगड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर में किसी को बहुत बड़ा रोग हो सकता है, घर में किसी को इंजरी हो सकती है। घर में पैसा अवश्य आएगा, लेकिन किसी चीज़ पर पैसों का नुकसान बहुत हो सकता है, खर्चा बहुत हो सकता है, क्योंकि कुटुंब भाव में है। तो यहाँ पर कुटुंब पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अपने घर के सदस्यों के साथ संबंध बचा कर रखिएगा, उनकी सेहत का भी ध्यान दीजिए, उनको बोल दीजिएगा केयरफुल रहें, क्योंकि इंजरी, रोग, इन सब के योग हैं, और संबंध बहुत अचानक से बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना है। ये जो एक कुटुंब भाव में प्रभाव है ये नेगेटिव होगा। हाँ, पैसों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये 10वें से त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण में है, कार्य क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुल सकती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों पर, पर्सनल लाइफ पर, सेहत पर, घर की सेहत पर, घर के लोगों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण जो लगा है उसका प्रभाव बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य फिर आगे निकल जाएंगे। सूर्य 13 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं गुरु के साथ उनकी युति होगी। अपने आप में इन दोनों की युति अच्छी होती है। गुरु लाभेश हैं और सूर्य सप्तमेश हैं, विवाह के योग बना रहा है ये, और इसके साथ ही
अब बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो संवेदनशील समय है जीवन का वो 13-14 तारीख तक रहेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी, एक नई गति प्राप्त होगी। एक चीज़ बताना भूल गया, शुक्र का प्रभाव 31 मार्च को हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो 31 मार्च को दूसरे घर में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो पूरे महीने वो उच्च का प्रभाव कम से कम देंगे, कम से कम 26 तारीख तक। तो यहाँ से भी धन प्राप्त आपको बहुत होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि शुक्र आपके योग कारक है, यानी कि आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण धन का कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। सूर्य के बाद एक और राशि परिवर्तन होगा मंगल का, और मंगल 23 तारीख को आपके दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि एक तो मंगल शनि की युति खत्म हुई और मंगल की युति हुई शुक्र से, जो अपने आप में धन कारक होती है, और मंगल आपके दशमेश है और अर्थ त्रिकोण में, यानी कि कारक क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान यही देना है कि यहाँ पे राहु मंगल की युति अंगारक दोष बनाती है, इसीलिए अंगारक दोष की ऊर्जा बहुत होती है, तो उसको अपने करियर में उपयोग कीजिएगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। लेकिन वाणी पर तो इस महीने आपको ताला लगा लेना है, मतलब ये नहीं कि आप बोलना ही बंद कर दें, जितना पर्याप्त है उतना ही बोलना है। जहाँ पे 3 शब्दों का उपयोग है वहाँ पे 3 से चौथा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाणी के कारण इस महीने आपकी अधिकतम प्रॉब्लम रहेंगी। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र पुनः राशि बदल के आपके महीने के अंत में 25 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। और यहाँ पर उनका भी एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेष से आ रहे हैं, और यहाँ पर पुनः सप्तम से त्रिकोण में युति, यानी कि बिजनेस में लाभ और विवाह के योग को और प्रबल कर देगा। तो ये सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, जो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम दूसरे भाव का है, कुटुंब भाव का, उस पर ध्यान दीजिएगा। शनि बने रहेंगे लंबे अरसे तक, और शनि 10वें घर को देखते रहेंगे, तो करियर में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। और केतु अष्टम में है, जो ज्ञान के कारक है, लेकिन सेहत पर ध्यान दीजिएगा। कब कौन सा रोग देके जाए जो पता भी नहीं चलेगा, ऐसा रोग देके चलाएं जो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए केतु से बहुत संभल कर रहना चाहिए। तो इन सब पर बहुत विचार कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बहुत दिख रहा है, लेकिन क्लैरिटी की कमी रहेगी। अपनी सेहत पर, मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों के साथ संबंध बनाकर रखिएगा, घर वालों के साथ संबंध बना के रखिएगा। सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहना, ना ही पास्ट में रहना है, ना ही फ्यूचर में रहना है। अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे तो और भी अच्छा है, और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना। इन सब चीज़ों पर आपने अगर काम कर लिया, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इन सब पर काम कर लिया तो महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। नहीं कर पाए तो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। लग्न के स्वामी शनि और 10वें घर के स्वामी मंगल, दोनों की युति लग्न में है। शनि 10वें घर को देख रहे हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि शनि मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल का प्रभाव भी। तो करियर के लिए महीना अच्छा है, बहुत बदलाव आएंगे, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। ध्यान बस ये देना है कि बुध जो वक्री होकर पतित होकर यहाँ पे आ जाएंगे, ये अर्थ त्रिकोण है और ये वाणी का स्थान है, तो कार्य क्षेत्र में वाणी पर ध्यान दीजिएगा। पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत है, लेकिन वाणी के कारण प्रॉब्लम होगी, और ध्यान बहुत खंडित होगा। महीना बहुत अच्छा है, लेकिन ये बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं चीज़ों को बदल देगा, इसीलिए एकाग्रता और वाणी पर जितना ध्यान रख सकते हैं उतना अच्छा है। गुरु कहीं ना कहीं चौथे घर में आने के लिए आतुर है, और उनका प्रभाव भी अगले महीने से 10वें घर पर होगा। तो उसका जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो पहले ही थोड़ा प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि गुरु आपके लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस महीने कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर को आगे लेके जाएगा। प्रमोशन की एक भूमिका तय हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं। तो महीना अच्छा है, बस ये जो बुध का प्रभाव है इसका ध्यान देने का, वाणी पर, कम्युनिकेशन पर, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर लेजीनेस बहुत रहेगी। महीना अच्छा है, शुभ है, काम बढ़ेगा, लेकिन लेजीनेस बहुत रहेगी, और एक थोड़ा सा करियर डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा। इस पर काम कर लीजिएगा, अदरवाइज तो महीना अच्छा है। कन्फ्यूजन दूर होगी, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जैसे मैंने कहा लेजीनेस दिख रही है, बहुत स्लोली आप काम करेंगे, और उसका प्रभाव, क्योंकि देखिए महीना ऐसा है जहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, और अगर आपके कार्यशैली में एक मंदता है, मंद तरीके से आप काम करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पुरानी गलतियाँ दोहराएंगे, उसका बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि चलो कहीं पे भी होता है, आप गलतियाँ करते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1-2 बार करेंगे, लेकिन बार बार जब गलतियाँ दोहराएंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो इस पर विचार कीजिएगा, एक टीम की तरह काम करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप उस पोजीशन पे काम करते हैं कि हाँ, जहाँ पे आप अकेले हैं या बड़ी पोस्ट पे हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं भले आप बॉस हो तब भी एक टीम का हिस्सा ही होते हैं। तो एक तरह से एक टीम प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे इस महीने, तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना ठीक ठाक है।
चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव पर नज़र डालेंगे। सप्तम पर मंगल की दृष्टि है जो 10वें घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है। सप्तम से नवम के स्वामी है, यानी कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और लग्न के स्वामी तो देख ही रहे हैं और पंच महापुरुष योग बनाकर देख रहे हैं। तो महीना अच्छा है, गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, ये भी अच्छा है। शनि गुरु दोनों ही देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। और सूर्य जो सप्तमेश है 13 तारीख के बाद यहाँ पर आकर उच्च के हो जाएंगे, सब ठीक है। प्रॉब्लम पुनः बुध ही देंगे। ये महीना कहीं ना कहीं ये समझ के चलिए कि सबके जीवन में बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में बुध का जो रोल होता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है और एनालाइजिंग में होता है और पैसा कमाने की क्षमता और आइडियाज़ पे होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत कम कीजिएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि कुछ बड़ा, अब ऑब्वियसली बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होती रहती है, वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब कि कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेना आपको। और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा पढ़ी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि अचानक से कोई सरकारी बाधा भी आपको इस महीने तंग कर सकती है बिजनेस में, तो ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन थोड़ा शांत रहेगा, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। ये महीना शांत रहने का ज़्यादा है, आत्ममंथन का ज़्यादा है। आइडियाज़ बहुत आएंगे लेकिन आत्ममंथन से सोचिएगा बैठ कर कि क्या अलग कर सकते हैं जो बिज़नेस को और आगे लेकर जाएगा। लेजीनेस थोड़ी रहेगी बिजनेस में, उस पर काम करना है, लेकिन कई कार्य जो अपूर्ण रहते वो इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बिजनेस के लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। लेट गो, ये बहुत सही शब्द होता है इंग्लिश का, 2 शब्द है इंग्लिश के, लेट गो यानी कि चीज़ों को इग्नोर करना। तो इस महीने जितना इग्नोर करेंगे, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उतना आपके लिए बिजनेस में अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। महीना ठीक ठाक है, शुरुआती 10 दिन अच्छा है, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम की बात है बता ही चुका हूँ, पैसा बहुत आएगा। एक तो आपके शुक्र उच्च के हैं, महीने के शुरुआत से ही उच्च के हो जाएंगे, और बुध भी यहाँ पे आकर धन स्थान में नीच के हो जाएंगे। और नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है आज के टाइम में, और बहुत सारा प्रभाव रहेगा आपके दूसरे घर में। तो पैसा तो अवश्य, दूसरा भाव धन स्थान होता है, तो पैसा तो अवश्य इस महीने आपके पास आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा। खर्चों की बात करें, हाँ खर्चों की पे भी प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई नीच का ग्रह दूसरे घर में आता है, पैसा भले ही बहुत दे दे, खर्चा अत्यंत बढ़ा देता है। तो खर्चे बहुत हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पर होंगे, अपने ऊपर होंगे, कंस्ट्रक्शन पर होंगे, यानी कि घर का कोई काम कराना, रेनोवेशन कराना, घर में अचानक से मरम्मत करानी पड़ सकती है। शनि मंगल की होती है, यानी कि वाहन पर, वाहन की मरम्मत पर या वाहन के अपग्रेडेशन पर खर्चा हो सकता है। कई लोग शायद इस महीने अपना पुराना वाहन बेचकर नया वाहन भी लेने की सोचेंगे, कर भी लेंगे उसको। इसके साथ ही कुछ पढ़ाई की चीज़ों पर, यानी कि बुक्स आदि पर, अपनी या अपने बच्चों पे, उस पर खर्चा होगा। संतान पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है इस महीने, किसी भी उनकी चीज़ पर। और इसके साथ ही अचानक से कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और कुछ सोशल इवेंट्स पर भी इस महीने काफ़ी खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। हाँ, थोड़े बहुत चांसेस हैं, वो भी महीने के या तो शुरुआती भाग में या फिर अंतिम भाग में। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ चांसेस हैं कि इस महीने जब बुध शुक्र की युति होगी, जब बुध पतित होकर वापस जाएंगे, अचानक से एक संभावना बन सकती है नए रिलेशनशिप की। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें, देखिए पंचम भाव के स्वामी बुध है और वो वक्री और पतित हो रहे हैं, तो अवस्था उनकी अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा, प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी। यहाँ पर मंगल भी महीने के अंत में आ जाएंगे, तो उनकी भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशील। जैसे बुध का प्रभाव है, वक्री पतित हो रहे हैं और वाणी के स्थान में आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे आप जिसका बुरा प्रभाव होगा। कम्युनिकेशन गैप आएगा, और कहीं ना कहीं इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी इस महीने आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा मिला जुला सा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, देखिए ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा। इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया तो सामान्य से जाएगा महीना। कोई परसेप्शन मत बना के बैठ जाएगा अपने पार्टनर के। कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति, जिससे भी लड़ाई झगड़ा होता है, भले हमें कितना प्यारा हो, जब बुरा कुछ होता है हमारे बीच में, तो हम केवल उसकी नेगेटिव साइड देखते हैं। इस चीज़ से आपको बचना है, अदरवाइज़ आप अपने पार्टनर की एक बहुत बुरी परसेप्शन अपने मन में बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिश्रित सा महीना ही दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए मंगल दोष बना हुआ है, शनि की दृष्टि ऑलरेडी सप्तम पर है, मंगल की भी रहेगी, और मंगल यहाँ पर आकर भी मंगल दोष बनाएंगे। दूसरा, सप्तम से अष्टम में बहुत कुछ हो जाएगा, बुध यहाँ पे आएंगे, कुटुंब भाव भी है। तो ये महीना बहुत ईजी तो नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए।
एग्रेशन बहुत रहेगा, वाणी के कारण प्रॉब्लम बहुत होगी। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में नीच के बुध आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है, यानी कि पति या पत्नी जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत भी इस महीने बिगड़ सकती है अचानक से। उनका काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महीना ठीक है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मंगल का प्रभाव है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, शनि का प्रभाव है, दूरियां आएंगी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन लॉज की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये महीना पति या पत्नी की सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो ऑलरेडी अगर आपके पति पत्नी को, आपके लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ इशू तंग कर रहा था, तो उनका ध्यान दें, उनको सचेत कर दें कि ये महीना थोड़ा कष्टकारी है सेहत के हिसाब से। दूरियां तो अवश्य आएंगी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कुटुंब के लिए अच्छा नहीं है, तो कुटुंबों में तो आपके पति पत्नी भी आते ही हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, मैरिड लाइफ की बेसिक्स पर काम कीजिएगा, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ देना है आपने अपने पार्टनर को, अपने मैरिड लाइफ को। ज़्यादा शक मत कीजिएगा, शक इस महीने आप बहुत करेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत होगी, कन्फ्रंटेशंस बहुत होंगे, और कहीं ना कहीं ठीक होती होती चीज़ें भी इस शक के कारण खराब हो जाएंगी। तो जितना इन सब चीज़ों पर काम करेंगे अच्छा है। थोड़ा संवेदनशील महीना अवश्य है मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा परिस्थितियों पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे परिस्थितियों के अनुसार। बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद की, वो भी अच्छे ही हैं। देखिए, सर्वप्रथम बुध स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, उसके स्वामी बुध बनते हैं। तो क्योंकि बुध वक्री और पतित अवस्था में जा रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। महीना अच्छा है, कारण ये है कि लग्न के स्वामी लग्न में है, दूसरा मंगल के साथ है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे, जो पंचम से 11वें में है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा आपका। प्रॉब्लम बस एकाग्रता और कम्युनिकेशन की आएगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, वक्री होने तो स्टूडेंट्स की एकाग्रता ऑल ओवर इस महीने कम देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपके पंचमेश है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस पर विचार कीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि अपने प्लस पॉइंट जानिए, अपने पॉजिटिव पॉइंट जानिए और उन पर काम कीजिए। कोई सरकारी बाधा आ रही थी, सरकारी कार्य टकरा था, वो इस महीने पूर्ण हो सकता है। और अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास कीजिए जो आपको आगे लेके जाएं, ना ही पीछे लेके जाएं। तो इन सब चीज़ों पर काम कर लिया तो आपके लिए ठीक रहेगा। सेहत की बात करते हैं। दूसरे भाव में क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और ये मारक भाव है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मारक स्थान या मारक भाव को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मृत्यु देते हैं। वो कब देंगे मृत्यु? अगर दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, मार्केश की ही चल रही है, या कुछ अष्टम भाव में बैठे ग्रह की चल रही है, तो ऐसा हो सकता है। वो भी कुंडली में लग्न बहुत वीक होना चाहिए, अदरवाइज़ ये अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनता। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। इस महीने आँखों दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे, फूड इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, बीपी की जिनको बीमारी है उनकी परेशानी बढ़ेगी, नसों के रोग बढ़ेंगे, और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन एंग्जाइटी, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, जोड़ों का दर्द और आँखों के रोग। बीच के 10 दिन में फूड से संबंधित रोग, यानी कि फूड पॉइजनिंग आदि या फूड इन्फेक्शंस, पीठ का दर्द, लोअर बॉडी में दर्द, इन्फेक्शंस और डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। अंतिम 10 दिन में पुनः इन्फेक्शंस का डर लग रहा है, हड्डियों के रोग रहेंगे, पेट के रोग बहुत रहेंगे और बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल दान में देना है। शनिदेव के सामने 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ काली सरसों के दाने डाल लीजिएगा। फिर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करके मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में यथासंभव होता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।